ए भिखारिन, पीछे हट, यहाँ भीख नहीं मिलती, चल भाग यहाँ से। भैया, मुझे साहब और मेम साहब से मिलना है। मैं भीख मांगने नहीं आई हूँ, मेरे पास उनके लिए बहुत कीमती चीज है। तेरे जैसी कचरा बीनने वाली के पास साहब के लिए क्या कीमती चीज होगी? निकल, वरना पुलिस को बुला लूंगा। मेम साहब को तुम जैसे गरीबों से नफरत है, तुम लोग गंदगी फैलाते हो। साहब, मेम साहब, बाहर आइए। देखिए, भगवान ने आपकी सुन ली। साहब, ये बच्चा मुझे आज सुबह कूड़े के ढेर में मिला। कोई इसे वहाँ छोड़ गया था। मुझे कल आपकी बातें याद आई, इसलिए मैं इसे आपके पास ले आई। आप इसे अपना लीजिए, ये आपके घर की खुशियाँ लौटा देगा। के बाहर लगी नेम प्लेट पर बड़े अक्षरों में लिखा था विक्रम सिंह राठौर, IAS। विक्रम जी जिले के सबसे बड़े अधिकारी थे। उनके पास शोहरत थी, रुतबा थी और पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम माया था। माया बहुत ही शांत और दयालु स्वभाव की महिला थीं। दोनों के बीच बहुत प्यार था, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी शादी को 10 साल बीत चुके थे, लेकिन उनके आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। विक्रम और माया ने दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरों को दिखाया, कई मन्नतें मांगी, लेकिन उनकी गोद खाली ही रही। विक्रम रोज सुबह काम पर जाने से पहले मंदिर जाते और भगवान से बस एक ही दुआ मांगते, हे ईश्वर, मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए, बस मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा भेज दो जो मुझे पापा कहकर बुलाए। माया का हाल तो और भी बुरा था। वो अक्सर मोहल्ले के बच्चों को देखकर छुप छुप कर रोया करती थी। उन्हें लगता था कि शायद उनकी किस्मत में मां बनने का सुख लिखा ही नहीं है। विक्रम खुद गाड़ी चला रहे थे। रास्ता काफी सुनसान था और दोनों तरफ घने पेड़ थे। अचानक गाड़ी ने एक तेज आवाज की और झटके खाकर बीच रास्ते में ही बंद हो गई। विक्रम ने बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। शाम का वक्त था और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा था। गाड़ी जहाँ खराब हुई थी, उसके ठीक बगल में कचरे का एक बहुत बड़ा ढेर था। पूरे शहर की गंदगी वहीं लाकर डाली जाती थी, जिससे बहुत गंदी बदबू आ रही थी। माया गाड़ी से नीचे उतरी और सूनी सड़क को देखकर घबरा गईं। उनके मन का दुख आज बांध तोड़कर बाहर निकल आया। वो सड़क के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। भगवान, आपने हमें सब कुछ दिया, लेकिन एक औलाद के लिए तरसा दिया। आज इस सुनसान जगह पे भी हम अकेले हैं, हमारा अपना कोई नहीं है। तभी उस कचरे के ढेर के पीछे से एक आहट हुई। एक ठीक ठाक लड़की, जो देखने में तो अच्छी थी, जिसकी माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे, जिसकी उम्र करीब 20 साल रही होगी, अपने कंधे पर एक बड़ा सा बोरा लादे बाहर निकली। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका नाम राधा है। राधा रोज वहां कूड़ा चुनने आती थी, ताकि 2 वक्त की रोटी कमा सके। माया को इस तरह बिलखते देख राधा के कदम ठिठक गए। वो धीरे धीरे चलकर माया के पास आई। मेम साहब, आप इतनी बड़ी गाड़ी से आई हैं, फिर इस गंदगी के पास बैठकर क्यों रो रही हैं? क्या आपको किसी ने मारा है? विक्रम ने पास आकर राधा को देखा। राधा ने फिर पूछा, साहब, मेम साहब को क्या हुआ? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? माया ने अपनी आंखें पोंछी और राधा की मासूमियत देखकर भावुक हो गई। बेटा, मेरा दुख ऐसा है जिसका कोई इलाज नहीं। मेरी शादी को 10 साल हो गए, पर मेरी गोद सूनी है। मुझे बस एक बच्चे की चाहत है, जिसके लिए मैं दर दर भटक रही हूँ। मेम साहब, रोइए मत। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। आप तो इतनी अच्छी हैं, भगवान आपको फल जरूर देगा। क्या पता कल की सुबह आपके लिए कोई खुशी लेकर आए। थोड़ी देर में विक्रम के ड्राइवर ने दूसरी गाड़ी का इंतजाम कर लिया। जाते जाते माया ने राधा को कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन राधा ने मना कर दिया और कहा, मेम साहब, दुआ पैसों से नहीं खरीदी जाती, बस आप खुश रहिए। विक्रम और माया अपने घर चले गए, लेकिन राधा की बातें उनके कानों में गूंज रही थीं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राधा फिर उसी कचरे के ढेर पर पहुंच गई। वो प्लास्टिक की बोतलें और लोहे के टुकड़े ढूंढ रही थी। वहां एक पुराना सूती तौलिया पड़ा था जो हिल रहा था। राधा ने कांपते हाथों से उस तौलिए को हटाया।
तो उसकी चीख निकल गई। अंदर एक सुंदर सा गोरा चिट्टा नवजात बच्चा था जो भूख और ठंड से रो रहा था। किसी पत्थर दिल ने उस मासूम को मरने के लिए कचरे में छोड़ दिया था। राधा ने तुरंत उस बच्चे को अपनी गोदी में उठा लिया। बच्चे के छूते ही राधा को कल वाली मेम साहब की याद आई। राधा ने मन ही मन सोचा, मेम साहब एक बच्चे के लिए तड़प रही हैं और यहाँ ये बच्चा माँ के लिए तड़प रहा है। भगवान ने ही शायद मुझे यहाँ भेजा है। राधा ने अपना बोरा वहीं छोड़ दिया और बच्चे को सीने से लगाकर दौड़ने लगी। वो नंगे पैर तपती सड़क पर भाग रही थी। उसका एक ही लक्ष्य था, उस बड़े बंगले तक पहुंचना जहां वो आईएएस साहब रहते थे। पसीने से लथपथ और पुराने कपड़ों में राधा जब विक्रम सिंह राठौर के आलीशान बंगले के गेट पर पहुंची तो वहां खड़े गार्ड ने उसे रोक लिया। ए भिखारिन, पीछे हट, यहाँ भीख नहीं मिलती, चल भाग यहाँ से। भैया, मुझे साहब और मेम साहब से मिलना है। मैं भीख मांगने नहीं आई हूँ, मेरे पास उनके लिए बहुत कीमती चीज है। तेरे जैसी कचरा बीनने वाली के पास साहब के लिए क्या कीमती चीज होगी? निकल, वरना पुलिस को बुला लूंगा। मेम साहब को तुम जैसे गरीबों से नफरत है, तुम लोग गंदगी फैलाते हो। साहब, मेम साहब, बाहर आइए। देखिए, भगवान ने आपकी सुन ली। तभी बंगले के अंदर से माया बाहर निकली। उन्होंने देखा कि कल वाली लड़की गेट पर खड़ी है और उसकी गोदी में कुछ है। माया ने गार्ड को डांटा और राधा को अंदर बुलाने को कहा। जैसे ही राधा अंदर पहुंची, विक्रम भी अपने कमरे से बाहर आ गए। राधा ने कांपते हुए हाथों से वो तौलिया माया की तरफ बढ़ा दिया। माया ने जब तौलिया हटाकर उस नन्हे बच्चे का चेहरा देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। साहब, ये बच्चा मुझे आज सुबह कूड़े के ढेर में मिला। कोई इसे वहां छोड़ गया था। मुझे कल आपकी बातें याद आईं, इसलिए मैं इसे आपके पास ले आई। आप इसे अपना लीजिए, ये आपके घर की खुशियां लौटा देगा। विक्रम और माया एक दूसरे को देखने लगे। उनकी 10 साल की तपस्या आज इस गरीब लड़की की वजह से पूरी हुई थी। विक्रम ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया और बच्चे की जांच करवाई। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। माया ने बच्चे को गले से लगा लिया और उसे चूमने लगी। वो पहली बार खुद को पूर्ण महसूस कर रही थी। राधा, तुमने जो आज हमारे लिए किया है उसका मोल मैं अपनी पूरी जायदाद देकर भी नहीं चुका सकता। लोग तुम्हें कचरा बीनने वाली कहते हैं, लेकिन असल में तुम्हारा दिल सोने का है। बेटा, आज से तू इस घर की मेहमान नहीं, हमारी बेटी की तरह है। तूने हमें माँ बाप बनाया है। विक्रम ने उसी वक्त फैसला किया कि वो राधा की पूरी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन विक्रम यहीं नहीं रुके। उनका एक बहुत करीबी दोस्त था जो एक बड़ा बिजनेसमैन था। उस दोस्त का एक बेटा था जो बहुत ही नेक दिल और पढ़ा लिखा था। विक्रम ने अपने दोस्त से बात की और राधा की शादी का प्रस्ताव रखा। जो बहुत ही नेक दिल और पढ़ा लिखा था। विक्रम ने अपने दोस्त से बात की और राधा की शादी का प्रस्ताव रखा। शुरुआत में वे लोग हिचकिचाए कि एक कचरा बीनने वाली लड़की से बड़े घर की शादी कैसे होगी, लेकिन विक्रम ने सबको समझाया कि इंसान कपड़ों से नहीं, अपने कर्मों से बड़ा होता है। का क्षेत्र करता है। राधा की ईमानदारी की कहानी सुनकर उस लड़के ने सहर्ष शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही महीनों बाद राधा की शादी बहुत धूमधाम से हुई। वो राधा जो कभी सड़कों पर ठोकरें खाती थीं, आज रेशमी जोड़े में सजी एक रानी की तरह लग रही थी। विक्रम और माया ने उसका कन्यादान किया। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। शादी के बाद राधा अपने ससुराल चली गई, जहां उसे बहुत प्यार और सम्मान मिला। उनका घर अब सन्नाटे से नहीं, बल्कि हंसी मजाक और खिलौनों की आवाज से गूंजता था। राधा अक्सर अपने पति के साथ विक्रम के बंगले आती और उस बच्चे के साथ खेलती। उधर विक्रम और माया उस बच्चे का नाम आर्यन रखा और उसे पाल पोसकर बड़ा करने लगे। राधा ने साबित कर दिया कि अगर आपकी नीयत साफ हो और आप दूसरों के दुख को अपना समझें,
तो ईश्वर आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल देता है। एक छोटे से नेक काम ने न केवल एक बच्चे की जान बचाई, बल्कि 3 जिंदगियों को खुशियों से भर दिया। कूड़े के ढेर से निकली वो लड़की आज पूरे शहर के लिए मिसाल बन चुकी थी। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया इस कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हमें लिखकर बताएं कि आप ये कहानी किस शहर के किस जिले से देख रहे हैं।